क्या देख रहे थे? मगध। मगध शुरुआत कहां से हुआ था? भारत के दक्षिण से। मगध कहां से शुरुआत हुआ था? भारत के बिहार के दक्षिण से। बिहार के दक्षिण। मगध में पहला वंश, हाँ, उसके बाद शिशुनाग के बाद नंद वंश। इसका ट्रिक होता है हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा। हसीन मशूक। सोचिए एक मगध पर कितने वंश वालों ने शासन किया? हाँ, ये वंश कैसे काम करता है जी? जैसे हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है? पार्टी। भारत में 3 टाइप की आप भेज दीजिए, हिस्ट्री चल रहा है, भेज दीजिए। फिजिक्स का है, आज हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। आज क्या पढ़ा देते हैं? हिस्ट्री पर। आज हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। फिजिक्स कहां तक बता दिए जी? बैठ जाओ, आज हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। जाओ अपनी, उधर जगह नहीं है आज। आ जाओ, आ जाओ। सबको पता है। हैंडीकैप है, उनको आ जाने दो बाबू। मन से पढ़ाई करना जी तुम। हाँ, कहाँ, कौन डिस्ट्रिक्ट के है? झारखंड से। ले, खुश रहिए एकदम 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 खुश रहिए। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हाँ, एकदम मन लगा के। हाँ, इधर आई जाओ, जॉब लेके आएंगे एकदम। हाँ, ठीक, दे देना इनको। मन लगा के पढ़ाई कीजिए एकदम एकदम। आप लोग जॉब वगैरह लेके आइए। ये हैंडीकैप लोग के साथ और भी समस्या रहती है। इन लोग का जीवन देखिएगा ना, परिवार वाला ताना मारने लगता। आज कौन सी का एग्जाम है जी? अच्छा, SSC MTS। याद करने का ट्रिक वगैरह से कभी याद नहीं होता। चलो देखो ध्यान से। पहला वंश कौन सा था? वो हरियंग। दूसरा, तीसरा नंद। जैसे भारत में अगर देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा शासन किस वंश का हुआ है? अभी के हिसाब से देखिएगा तो कांग्रेस का जनता पार्टी का, उसके बाद बीजेपी का। भारत में आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली, मेनली दिल्ली मेन, तो आप पंजाब उसके बाद यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया? आगे बढ़े तो जिस तरह से आप अभी के हिसाब से देखिए, बकलवा तुम इधर देख, ध्यान मत भटकाया करो। हम दिन तारीख नहीं देखेंगे, पीट देंगे आज। बैठ जाओ बबनी, तुम बैठ जाओ, हंसो नहीं। समझ में आया? भर बाल झाड़ के को तन से निकाल ले गया गवा। ओका बांध के आया करो, नहीं तो काट देंगे हम। तो मैं कुछ ठोक लिया करो इसे को कुछ। हाँ हाँ, स्टेपलर आता है, दे दो ना, एक स्टेपलर देना जी, खोपड़िया मार दे यहाँ पे यहाँ पे। जैसे यहाँ हरियंक वंश हो गया। भारत को जब आजादी मिली तो आप देखिए, जैसे कांग्रेस थी, फिर इसी भारत पर किसका मतलब प्रशासनिक ढंग से हो गया? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई हो गए। फिर कौन आई? कांग्रेस।
फिर उसके बाद अभी कौन है, बीजेपी है रूलिंग में। उसी तरह पहले क्या होता था, एरिया वही रहता था, साम्राज्य क्या रहता था, वही रहता था, केवल क्या बदलता था, हाँ, शासन बदलता था। तो पहला कौन हो गया, हरियांग, दूसरा नंद, कौन सा वंश, अब इसके बाद मौर्य, कौन वंश आएगा, मौर्य। मगध में सबसे महत्वपूर्ण वंश मौर्य, कौन सा, मौर्य। अशोक किस वंश का था, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य गुरु जी थे, उसी वंश में थे, लेकिन क्या थे, गुरु। चाणक्य समझाने किसे आए थे, नंद, नंद वंश में किसे समझाने आए थे, हाँ, धनानंद समझा था, हाँ, चोटी नोच के भेज दिया था उनको यहाँ पे, हाँ, सब। इसलिए कौन चलेगा यहाँ से। अब देखिए मौर्य वंश की स्थापना हो इससे पहले ही सिकंदर कूद गया था। अब ध्यान से देखिए, सिकंदर मौर्य वंश की स्थापना से बाद आया था या पहले, हाँ, सिकंदर आया था तो किसका शासन था, किसका शासन था, नंद वंश का। नंद वंश की गद्दी पे कौन था, धनानंद। योग्य था या क्रूर शासक था, बहुत पागल था, सुझा नाच गाना खूब देखता रहता था, आगे बढ़े तो मगध में कौन सा वंश हो गया, नंद वंश। और इधर से कौन आ चुका है, कौन आ गया है, सिकंदर। देखिए सिकंदर हम लोग नाम देते हैं उसका, लेकिन उसका असल में नाम था एलेक्जेंडर निकेटर। असल में नाम क्या था उसका, एलेक्जेंडर निकेटर। हम लोग क्या देते हैं, सिकंदर, लेकिन क्या उसका असली नाम सिकंदर था, धनानंद बकलोल था। घमंड में मात गया था बाबू। अहंकार जो होता है ना, बहुत उटपटांग चीज होता था, उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता था। हम बोल देते ना अभी भी, अहंकार को छोड़ दीजिए, गुस्सा पे कंट्रोल करिए। अगर गुस्सा नहीं आएगा तो अहंकार पैदा ही नहीं होगा। बिना गुस्सा ही कोई अहंकार दिखाता है जी। तो उसको पास, धनानंद के पास जो था ना, गुस्सा में बहुत रहता था। अमात्य राक्षस उसका मंत्री था, उसी वंश में ना मंत्री था। महापद्म नंद का मंत्री का नाम क्या था, राक्षस। नंद वंश में महापद्म राक्षस, और उसी का भी मंत्री था नंद वंश में। शासक कौन था नंद वंश में, धनानंद। इससे पहले कौन था, महापद्म नंद, महापद्म नंद। उसके नीचे धनानंद, धनानंद। ये तो पागल था, सोचा धनानंद यार कुछ किया हुआ है ये नहीं, बाप की संपत्ति पे उड़ रहा था यहाँ पे। किसी को दिक्कत, लाइव में क्या है, दिक्कत हो रहा है सर, हम क्या कह रहे हैं। सर आप मारते हैं, लाइव वालों को कब मारे हैं जी, लाइव वालों को कहिया पीटे हैं, ये आया होगा कहियो पिटा के गया होगा, हो गया था एक दिन कोनो आया था लाइव में से, उस दिन पिटा के चल गया। लाइव वाले में से किसी को नहीं पीटे हैं। अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना मोबाइल भड़का दे हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े चलिए। तो धनान इधर से शासन करने कौन आया था, एलेक्जेंडर निकेटर, एलेक्जेंडर निकेटर। सिकंदर कहां का रहने वाला था, मैसिडोनिया। कहां का रहने वाला था, मैसिडोनिया का रहने वाला था। रहने वाला कहां का था, मैसिडोनिया के लोग अपने आप को ना बाकियों से श्रेष्ठ मानते थे। वो कहते थे वी आर बॉर्न टू रूल, हम पैदा हुए हैं शासन करने के लिए। वी आर बॉर्न टू रूल, हम लोग पैदा हुए हैं किसके लिए, शासन करने के लिए। यहाँ पे मैसिडोनिया का रहने वाला, इसके बाप का नाम था फिलिप, बाबूजी का नाम फिलिप थी, माता ओलंपिया। तो इसके पिताजी का नाम क्या था, फिलिप। उस समय 7 बड़े क्षेत्रों की खोज हुई थी, 7 एरियाज की खोज हुई थी। उस समय के 7 एरिया को सिकंदर ने जीत लिया था, न कि पूरी दुनिया को जीता था। यानी यूरोप का ऊपरी भाग और अफ्रीका का ही भाग जीत पाया था सिकंदर, पूरा दुनिया नहीं जीता था सिकंदर। इसको विश्व विजेता इसलिए नहीं, पूरी दुनिया जीता ही नहीं था तो विश्व विजेता होगा कैसे भाई, पूरा दुनिया जीतिएगा तब ना आप विश्व विजेता कहलाइएगा जी। किधर गया जी मैप हुआ,
20 गो फोल्डरे बना दिए वो लोग ये। देखिए उस समय इतनी ही दुनिया की खोज हुई थी। उस समय दुनिया में इतने ही एरिया थे। ये यूरोप का कुछ एरिया था, ये वाला, ये अफ्रीका का ये वाला भाग था, ये अफ्रीका का ये वाला भाग था। तो सिकंदर जो था वो तो मैसिडोनिया का ही था, तो मैसिडोनिया से तो ये पूरा यूरोप जीत ही लिया। उसके बाद क्या जीत लिया? अफ्रीका जीत लिया। अब वो कुछ कर दिया, ईरान जीता, अफगानिस्तान जीता, ये एरिया जीत लिया। उस समय जो जितने विश्व में खोज हुए थे सब जगह में, उसमें अब उसको बस यही बच गया था, मगध। क्या बच गया था? मगध। यानी अब उसको क्या जीतना था? मगध जीतना था। तो मगध जीतने के लिए कौन आगे बढ़ गया? सिकंदर। सिकंदर को विश्व विजेता बनना था, इसलिए जब भी युद्ध लड़ता था तो सोचता था कम से कम विवाद हो, कम से कम विवाद हो। अब युद्ध भी हो, विवाद भी हो ना हो, ये कभी हो सकता है। इसलिए जहां युद्ध करता था ना, उस एरिया को जीतने के बाद उस राजा को अपने अधीन माना के और उसका एरिया का क्या करता था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता था। अब जैसे राजा जब आक्रमण किया यहाँ अफगानिस्तान के आगे बढ़ा, तो अफगानिस्तान में इसको लड़ते लड़ते 3 साल लग गया। अफगानिस्तान जीतना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर अफगानिस्तान बहुत पहाड़ है ये वहाँ अफगानिस्तान, इसलिए कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। जो जिस राजा को बहुत घमंड हो अपने ऊपर, वो अफगानिस्तान जाए डूब जाएगा वहाँ पे। तो अफगानिस्तान जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ की अधिकता की वजह से सिकंदर को अफगानिस्तान जीतने में क्या लग गया? टाइम लग गया। यहाँ पे इसकी माता ने बोला था कि इतना समय तुमको लग रहा है जीतने में। इसने अफगानिस्तान से कुछ मिट्टी भिजवाया था अपने मोहल्ले में और कहा कि मोहल्ला में छिड़क दीजिएगा। उसके बाद मोहल्ले में लड़ाई होना चालू हो गया। तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान की धरती खाली लड़ना ही जानता है। सब अफगानिस्तान की जमीन पर केवल क्या सिखाया जाता है? वहां पे लड़ाई ये होता ही है। सोचिए ना, रूस हार के चला गया, अमेरिका हार के चला गया, सिकंदर को मार के कूच दिया सब वहां पर। हम लोग अंग्रेजों ने डूरंड लाइन खींच दिया ताकि अफगानिस्तान वाले इधर ना आ सके। डूरंड लाइन अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए खींचे थे सब, क्योंकि अंग्रेज ताकि क्या हो सके, अफगानिस्तान वाले इधर ना आ सके। समझ आ गया कि नहीं गया? सिकंदर इसके बाद आगे बढ़ा तो तक्षशिला के राजा जो थे आम्भिक, तक्षशिला का राजा आम्भिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया। किसका? सिकंदर का। बताइए, बिना लड़े। और आम्भिक बैचमेट था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य और आम्भिक दोनों एक के क्लास में पढ़ता था सब। वो राजा था, राजा का बेटा था, और ये क्या था? सामान्य व्यक्ति था, एक सामान्य स्टूडेंट की तरह था। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था उसी समय से इतनी बेहतरीन है कि राजा का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और जहाँ पे सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा। तो आम्भिक शुरू से ही थोड़ा सा राजा का बेटा था तो घमंड में रहता था। बाद में जब सिंहासन पर बैठा तो आम्भिक जो है वो किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? सिकंदर। अभी तो तक्षशिला कहाँ चला गया है? पाकिस्तान। सिकंदर आक्रमण किया, आम्भिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया और कहा कि हम आप ही के साथ में लड़ेंगे। अब जरा आप सोचिए, आप ही गए हैं कहीं हमला करने और कोई राजा कहता है कि हम अधीनता स्वीकार करते हैं, आपके साथ लड़ेंगे। ये तो उसका चाल भी हो सकता है। आपकी अधीनता से आपके साथ ही लड़ेगा, मार देगा आप ही को, आप ही की सेना को। तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आप ही मान के चलिए आप ही सिकंदर है, ओकरे आगे के लिए युद्ध में लड़ लेंगे, घुमा के मार देगा आप ही को। तो फिर आप युद्ध करने गए हैं, उसी से लड़ने चलेगा। यहां पर उसने राजा पोरस को हरा दिया। आगे बढ़ के किसे हरा दिया? राजा पोरस को। राजा पोरस को हरा दिया और राजा पोरस जब हार गए तो सिकंदर ने उनको हाथी पे से उतारा और कहा कि बताइए आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो राजा पोरस ने कहा था कि मैं राजा हूं, मेरे साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाए। तो उसने कहा कि सर काट दिया जाएगा आपको। तो उसने कहा कि सर जब काटा जाएगा तो सम्मान के साथ सर काटा जाए। सिकंदर कहा कि हम आपकी बहादुरी की कदर करते हैं। आप
पूछा, वो इसने नहीं कहा कि सर मत काटिए, तो कहा कि सर जब काटा जाए तो सम्मान के साथ सर काटा जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, और सिकंदर की चाल थी वो किसी को हमला करके ना उसका विश्व विजेता बनना चाहता था। तो जब आप हार जाएगा कोई राजा और आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, तो एक तो मोरलिटी उसके ऊपर एक मानवता का दबाव बन जाता है। ऐसे ही सिकंदर बहुत होशियार था। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने ना पोरस की कलाई पे राखी बांध दिया। क्या बांध दिया? राखी बांध दी। अब हो गया भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राखी का त्योहार हम लोग क्या नया है जी? हाँ, सिकंदर के समय से हमारे यहाँ क्या है? राखी। रावण के समय से जी राखी है, उससे भी महाभारत में भी है। महाभारत से तो रामायण ना पहले पुराना है जी। रामायण तो सबसे पुराना है ना, महाभारत तो रामायण के बाद हुआ ना यहाँ पे। तो रावण की बहन बांध दी थी भद्रा में राखी, सुपने का, और रावण का क्या हो गया? वध हो गया। तो आप लोग को तो हम भद्रा में राखी बांधने नहीं दिए थे, सुबह सुबह बना लिए थे। 10:58 पे भद्रा लग रहा था, भद्रा से पहले ही क्या कर दिए थे? राखी बांध दिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी, उसने किस पे राखी बांध दिया? पोरस की कलाई पे क्या कर दिया? राखी बांध दिया। सिकंदर इतना होशियार था ना, जिस राजा से संबंध बनाता था, जिससे दोस्ती करता था अपनी सेना में ना, तो क्या करता था? कहता था कि देखिए आपकी सेना का कमांडर हमारा रहेगा। अब बताइए, सेनापति किसका? अपना। तो सेना किधर जाएगी? सिकंदर के। तो जितना मेन कमांडर थे ना, सिकंदर अपना आदमी भर देता था। सेनापति ये, ब्रिगेड कंट्रोल ये, इस टुकड़ी का, मतलब सेना तुम्हारी रहेगी, कमांडर सिकंदर का। अब कहीं से भी बगावत होगी तो हो जाएगा कि नहीं? अब सिकंदर उस सेना को क्या करता था? ऐसा बिछाता था ना कि ज्यादातर सिकंदर की सेना रहे और उसकी सेना उसी के साथ सब्सिडरी के तौर पे लड़ते रहे। अब जब राजा खुद ही स्वीकार कर लेगा तो फिर सेना को स्वीकार करना क्या हो जाएगा? मजबूरी हो जाता। अब इसके बाद जब ये अलेक्जेंडर निकेटर पहुंच गया यहाँ पर और झेलम नदी के तट पर हरा दिया किसे? राजा पोरस को। तो राजा पोरस को किस नदी के तट पर हराया है? अब यहाँ पे था राजा तक्ष। क्या थे? राजा तक्ष। तो तक्षशिला के राजा तक्ष जो थे, उन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? सिकंदर की। और यहाँ के राजा जो थे उस समय तक्षशिला के आसपास के राजा जो थे वो आम्भिक था। उस समय राजा कौन था? और उसको पढ़ाए थे कौन? चाणक्य। कहा कि हमारा बेचारा तो चेला डर गया, यहाँ पे क्या लड़ेगा यहाँ पे। तो ये मदद मांगने किसके पास आए? नंदवन, धनानंद के पास। मदद मांगने किसके पास आए थे? धनानंद के पास। लेकिन धनानंद दारू पी के उल्टल था, शराब पी के क्या हुआ था? उल्टा हुआ था। मदिरा शराब पी के उल्टा था। उसको ऑर्केस्ट्रा देखने में बहुत मन लगता था यहाँ पे। तो धनानंद ना इनको बेइज्जती करके निकाल दिया। अब सिकंदर को यहाँ सेना में क्या किया इन्होंने? तो यहाँ पर इन्होंने सेना में अफवाह फैला दिया कि ब्यास नदी को पार नहीं करना है, क्योंकि ब्यास नदी के बाद पवित्र भूमि चालू होता है, तुम लोग मर जाएगा यहाँ पे। सिकंदर की सेना में अफवाह फैल गया। सिकंदर बहुत समझाया अपनी सेना को। सेना उसकी थक चुकी थी, लगातार युद्ध लड़ते लड़ते। सेना के थक जाने के बाद सिकंदर ने बहुत समझाया, लेकिन सेना नहीं मानी। और इसने क्या किया? खाने में जौहर और सब मिला दे दिया था, मिलजुल के, चाणक्य के लोगों से मिलके यहाँ पर। और जितना लोग नदी उस पार गया था ना, जानबूझ के कि जो नदी उस पार गया था उसको उसी के खानवा में मिलाया। कहा कि देखिएगा ये नदी उस पार गया, इसको भयंकर बीमारी हो जाएगा। वो आन्हर हो गया। सब क्या हो गया था? आन्हर। अब सेना में अफवाह फैल गया कि अरे यार सही बोला जा रहा है, यहाँ पे इस नदी पार करना ठीक नहीं है। तब तक नदी में आ गया बरसात का समय, बाढ़ आ गया। अब ब्यास नदी का पानी उफान पे आ गया यहाँ पे। तो सेना इधर बढ़ी ही नहीं। दूसरा, सेना के अंदर एक डर था कि सिकंदर की सेना घोड़ा पे लड़ने में माहिर थी, लेकिन धनानंद के पास ज्यादा संख्या में हाथी थे। सब ज्यादा संख्या में क्या थे? हाथी। और क्या करते थे युद्ध के मैदान में ना, हाथी का जो सूंड होता है उस पर लोहे की जाली बांध दिया जाता है, तो सूंड कटता नहीं है। पहना देगा क्या जी? जाली। और उसमें कटीला नोक निकाल के सुनवा से मारेगी किसी को ना तो धंस जाएगा। पैर जो होता है, पैर पे खूब अच्छा जाली लोहा का पहना के उसमें कटीला वो निकाल देगा, मार के हथिया इसे धून दे दी यहाँ पे। तो हाथी वगैरह से डर जाते थे यहाँ पे। सिकंदर और नंद वंश के पास सबसे बड़ी हाथियों की सेना थी, इसलिए सिकंदर की सेना डर गई।
और कही कि हम ब्यास नदी पार नहीं। और सिकंदर जो उस समय जितना विश्व था, उस समय के विश्व विजेता का सपना लेके आए थे सिकंदर, और भारत में पहुंचने से पहले उनका सपना टूट गया। यहां नहीं आ पाए थे भारत में, और उस समय ब्यास नदी पार नहीं कर पाया था। अब मगध पे क्या साम्राज्य शासन हो पाया? मगध पे शासन नहीं हो पाया। इसका थल सेनापति का, नौसेना प्रमुख का नाम था नियारकस। नौसेना प्रमुख का नाम तो नौसेना का कौन संभालता था इसका? नियारकस। तो नियारकस क्या लेके चला गया? नेवी लेकर चला गया, नौसेना लेकर वापस चला गया। और थल सेना प्रमुख का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस। सेल्यूकस का साथ कौन सेना को लेता था? थल सेना, आर्मी को। किसे कंट्रोल करता था? आर्मी को। सिकंदर क्या हो गया? लौट गया। कौन सी नदी को सिकंदर की सेना पार नहीं की? यह कौन पूछ रहा है? सर आप सिकंदर के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं सिकंदर के बारे में? हम क्या सोचते हैं, इससे क्या मतलब बनता है आपको? ये कोई क्वेश्चन है? ये तो मीडिया वाला सवाल पूछ रहा है। हाँ, आप सिकंदर के बारे में क्या सोचते हैं? हम नहीं सोचते हैं उसके बारे में, हमको बस पढ़ाना है सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर जो था वापस क्या हो गया? लौट गया। सिकंदर कहां से लौट गया? हाँ, ब्यास नदी से सिकंदर की सेना क्या हो गई थी? लौट गई थी। और सिकंदर की सेना नेवी लेके लौटा, आर्मी लेके लौटा। सेल्यूकस ने एक चीज देख लिया था कि ये अफवाह है, रियलिटी नहीं है। इसलिए ना सेल्यूकस का पूरा मन था, सेल्यूकस निकेटर का, अलेक्जेंडर निकेटर किसका नाम था? इसका पूरा मन था युद्ध लड़ा जाए। इसको पता चल गया था कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये क्या किया गया? अफवाह फैलाई। एक बार अफवाह फैल जाता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे चोटी काटने वाले का, एक बार अफवाह फैल गया कि चोटी काटा जा रहा है, तो क्या हो गया? हल्ला हो गया कि नहीं? कि फैल गया चोटी काटने वाला। समझ रही बबनी? तुम लोग किसी दिन काट देते हम चोटी, अरे अभी नहीं काटेंगे जी। उसको तुम 2 रुपया का कुंची आता है को, उसको दे दो। हाँ दे दो उसको, सबको डिस्टर्ब करते रह रही है लड़का सबको, उसको दे देना है किसी के पास एक्स्ट्रा? जो हल्ला कर रही है। हल्ला नहीं करो बबनी। चलिए अब ध्यान से, सिकंदर जो है थल सेना प्रमुख कौन था इसका? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर। तो बताइए सेना लेके आना कौन चाहता था? सेना लेके आना कौन चाहता था? सेल्यूकस निकेटर। जबकि पूरी सेना में क्या फैल चुका था? अफवाह। लेकिन रियलिटी किसको पता थी? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने किसे समझाया? अलेक्जेंडर निकेटर। किसे समझाया? अलेक्जेंडर निकेटर को। अलेक्जेंडर निकेटर ने भी अपनी सेना, अलेक्जेंडर निकेटर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर निकेटर क्या कहते हैं? सिकंदर। सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को समझाया कि देख भाई, ऐसा कोई झमेला नहीं है, यही एक आखिरी देश बचा हुआ है, पार करते हैं। उधर धनानंद है, बैल है पूरा, क्योंकि गुप्त सूचना सबके पास रहती थी। शराब पी के उल्टल है, ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस ब्यास नदी को पार करना है, कोई झमेला नहीं है, कोई ऐसा शराब पराप नहीं होता है, कोई अनार उनार नहीं होगा। लेकिन अफवाह क्या हो चुका था? फैल चुका। अफवाह क्या हुआ था? फैल। अब एक बार जब अफवाह फैल जाता है तो आप संभाल पाएंगे नहीं। और उसकी सेना जीत कर गई कि लौटबे करेंगे। सिकंदर लौट गया, इधर कुछ खिला उला दिया था तो क्या चीज की, वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई इराक के शहर बेबीलोन में। वर्तमान बेबीलोन कहाँ है? इराक। उस समय बेबीलोन भी किसके पास था? सिकंदर के पास। याद कीजिए, आपको जब हम पढ़ाए थे बेबीलोन की सभ्यता, तो उस पर कब्जा किसने कर लिया था? सिकंदर जब लौटा तो इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। इसके घोड़ा का नाम था बुके फराल। सिकंदर की घोड़ा का नाम, सिकंदर के घोड़ा का नाम, लड़की लोग नहीं बोलो जी, लड़की लोग नहीं बोलो, लड़का बताएगा, घोड़ा का बात है ना। सिकंदर की घोड़ा का, सिकंदर के घोड़ा का नाम बुके।
तुम लोग नहीं बोलो, तुम लोग नहीं बोलो, तुम लोग के काम लायक चीज थोड़ी है। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुकेफर। सिकंदर और बुकेफराल दोनों की मृत्यु कहां हुई? कहां हो गई? अब पूरी सिकंदर की सेना किसके अंडर में आ गई? किसके अंडर में? सेल्यूकस निकेटर। किसके अंडर में आई? सेल्यूकस निकेटर के अंदर में। अब बताओ, सेल्यूकस निकेटर हमला करने के मन में था या नहीं? हाँ, आपको क्या लगता है ये सेना लेके आया होगा कि नहीं? इस ससुरा सेना लेके चल आया। इतना खचरा था कि ये बरसात बीतने के बाद आया। सेना लेके आया लेकिन बरसात बीतने के बाद आया। ये खचरा था, ये देख लिया था। खचरा था और क्या किया था? देख लिया था कि यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि पाप पड़ेगा। अच्छा, कौन पाप पड़ेगा? ब्यास नदी पार कर दीजिएगा तो ये कौन पाप पड़ेगा? ब्यास नदी के पार कर दीजिएगा। लेकिन अफवाह फैल जाता है तो फैल जाता है। यहाँ ये आ गया कौन? सेल्यूकस चलाया। सेल्यूकस चलाया क्या? जीतने के लिए? हाँ, किसे हराने के लिए? धन। लेकिन धनानंद की हत्या कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त किसने हत्या कर दिया? किसकी मदद से? हाँ, होकर बेटी से ब्याह कर लिया। हाँ, दूरधरा मारा और दूरधरा से क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। आप बताइए, पगला था ही। दूरधरा को थोड़ा भी, दूरधरा को जब हकीकत पता चली थी ना अपनी बाप की, तो बहुत वो हो गई। केकरा अच्छा लगेगा क्योंकि बाप दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखता है। तो दूरधरा, चंद्रगुप्त क्या हुआ? ब्याह कर लिया। चंद्रगुप्त क्या कर लिया? ब्याह। अब पूरा साम्राज्य ले लिया, दामाद बन गया। धनानंद को मार दिया। अब पूरी जनता किससे खुश हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ब्याह किससे हो गया? किससे हो गया? दूरधरा से विवाह हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इधर से कौन हमला करने आ गया? सेल्यूकस। सेल्यूकस आया तो कहा कि ये जी इधर तो दूसरा कौन शासक है, वो ऑर्केस्ट्रा देखने वाला कहाँ है? तो कहा कि वो मरा गया। ये भाई कौन शासन कर रहा है? तो कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य आंभिक का बैचमेट है। तो इस सेल्यूकस निकेटर के डर से आंभिक ने सरेंडर किया था किसके आगे? सिकंदर के। तो इसको लगा एक बैच का था कौन? आंभिक। और आंभिक डायरेक्ट सिकंदर थोड़े लड़ा होगा, सेनापति था उस समय कौन? सेल्यूकस। कहा कि जब इनके आंभिक को आत्मसमर्पण कराए हैं तो चंद्रगुप्त कौन ची है? अरे बैल कहीं का, बिहारी है। बस एक गलती किया उसको नहीं समझ में आया। क्या था? बिहार। हमला करने सेल्यूकस कहां चला है? मूड बना के किसको मारने आया था? धनानंद। अब मिल गया कौन? धनानंद को कौन निपटा दिया था? इधर से कौन पहुंचा? सेल्यूकस। लड़ाई हुआ किसके बीच? चंद्रगुप्त और मारा। चंद्रगुप्त ने व्यवस्था कर दिया किसका? सेल्यूकस। सेल्यूकस हार गए। कहा यार एक के बैच का था सब आंभिक बिना लड़े हार गया। ये मार के कचर दिया। हार गए। और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलन या कार्नेलिया से बियाह किया कौन? चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य से कोई लड़का आदमी लड़ने को लिए अब रेडी नहीं हो रहा था। यार ये आदमी बहुत खतरनाक है। आप बताओ, धनानंद को मार के ओकरे बेटी से ब्याह कर लिया। इधर सेल्यूकस को मार के उनके बेटी से ब्याह कर लिया। धनानंद को मारा तो दहेज में पूरा मगध ले लिया, और सेल्यूकस को मारा तो पूरा पाकिस्तान ले लिया। तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सिकंदर ने तो कब्जा न कर लिया था। दहेज में देके कौन चल गए? हाँ, तो धनानंद को मार के क्या मिला? मगध। और सेल्यूकस को मार के पाकिस्तान और अफगान। कार्नेलिया कही कि हमारे पापा को मत मारिएगा, ब्याह हो ही गया है, पापा को छोड़ दीजिए।
पापा आपसे लड़ने नहीं आए थे, वो तो धनानंद से लड़ने आए थे, आप पता नहीं कहां से आ गए, पापा को छोड़ दीजिए। लड़का बहुत खचरा होता है, देखा ठीक ठाक है, लड़का बहुत खचरा होता है। अच्छा, लड़का हो या लड़की, आप जिसे पसंद करेंगे उसकी हर एक गलती आपको माफ कर देंगे, और जिसे आप पसंद नहीं करेंगे ना, उसकी अच्छाई भी खराब लगेगी। ये लड़का और लड़की दोनों की ये ह्यूमन मेंटेलिटी, इसमें लड़का लड़की की बात नहीं आती है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों में भी दिखेगा ना, आपके कुछ दोस्त को आप पसंद करते होंगे, नॉर्मल दोस्तों में भी दिखेगा जिसे आप पसंद करते होंगे, वो दिन भर में 10 को गलती करता होगा तो आप इग्नोर कर, अरे छोड़ना यार, होते रहता है। आपके दोस्तों में किसी को आप पसंद नहीं करते होंगे, बेचारा सही सलाह भी देगा तो आप झगड़ जाते हैं, चुप, नहीं समझे, बिना मतलब का भी क्या करते हैं, बोल देते होंगे आप। तो बेचारा होता है, ये सबके साथ होता है। तो जिसका आपको पसंद नहीं रहता है, तो देहात में वो कहावत कहा जाता है कि जे अपन कन्या पसंद नहीं रहती हो कि साग में भी ग्रेवी खोजता है, साग में सिरुआ होता है जी, हाँ नहीं। आज जिसको पसंद रहेगा ना, वो कुछ अच्छा लगेगा, कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा चटनी है, तो क्या चटनी नहीं ना था जी, जो मतलब पसंद रहना चाहिए। और सेलुकस को क्या हो, सेलुकस की बेटी रानी थी, इसका क्या हो गया पसंद, उन्हें दूरधरा करिए, हाँ अब बेचारा परेशान, दूरधरा को कैसा लग रहा होगा जी, बहुत खराब। अब बेचारा राजा के पास तो अपने समय नहीं है, जितना बड़े पोस्ट पे जाइएगा ना, जितना बड़े पोस्ट पे आपको अपने लिए समय ना बराबर मिलेगा। राजा को अपने समय नहीं, दूरधरा करी कि करा तो अपने समय नहीं था, काहे लिए बियाह करके चलाया। कार्नेलिया से भी बियाह कर लिया, इससे भी बियाह कर लिया, बुढ़ापा में ना सब चीज त्याग करके जैन धर्म अपना लिया। दूरधरा भी गई, कार्नेलिया भी गई, कही कि तुम लोग यहीं रहो, लोग हम जाते हैं श्रवण बेल गोला। और चंद्रगुप्त मौर्य कहां चल गए, और संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? तो बहुत खतरनाक आदमी निकला, कौन? अच्छा, सेलुकस निकेटर एक्चुअल चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने नहीं आया था, आया था किससे लड़ने? उसका किस्मत खराब था, लेकिन उसकी बेटी को बिहार में कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, दहेज भले ले लेता है बिहार का आदमी, लेकिन दहेज उतना नहीं लेना चाहिए, ठीक बात नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये ने बियाह किया धनानंद की बेटी दूरधरा से, उनको तो मारिए दिया ससुर जी को, तो ये तो दहेज नहीं कर सकते, इससे तो अधिकार किया था। समझ में? दूरधरा पसंद करती थी किसको? चाणक्य समझा रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि देखो, तुम्हारा उद्देश्य धनानंद को मारना है, दूरधरा के प्रेम में पड़ोगे ना तो तुम धनानंद को मार नहीं पाओगे। चंद्रगुप्त कहा कि गुरुजी आपको क्या समझ में आ रहा है, आप हम तुम लोग को समझाते हैं तो समझ में तो आता नहीं है, मने मने बोलता गया, अरे आपको कौन चीज समझ में आ रहा है यार। अब उस समझ, अच्छा ये बताओ, दूरधरा से ढेर बतिया लेता फोन उन पे तो दूरधरा मारने देती, रोने लगी हमारे पापा को मारेगी, कभी मार पाती? बड़ी दिक्कत था। लेकिन गुरु वही होता है जो दोनों दुविधाओं को समझे। तो चाणक्य ने देखा कि ये खत्म हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये गया ये दूरधरा। उन्होंने कहा एक काम कर, तुम पहले धनानंद को निपटा दे, बाद में तोरा बियाह करना है दूरधरा से तो कर, अच्छा मत करना है तो मत कर, लेकिन पहले किसको निपटा दूं? हाँ, तो धनानंद को किसने निपटा दिया, और उसके बाद बियाह किससे हुआ? दूरधरा को जाके समझाएं, कौन? चाणक्य, और जनता से मिलवाएं कि देखो तुम्हारा बाप कितना अत्याचार करता था, बहुत अत्याचार करता था ना। तो उसने भी कहा कि ठीक है, इसको अत्याचारी था ही। और दूसरा ऑर्केस्ट्रा वाला बात उसको पता नहीं था, दिखाई गई कि देखो ये ऑर्केस्ट्रा वाला पूरा इन हाउस व्यवस्था रखा था, दिन भर यहाँ ऑर्केस्ट्रे होता था, यहाँ पे सट्टा भी नहीं बुक करना था ऑर्केस्ट्रा के लिए, यही हमेशा होता था। दूरधरा का कि ठीक है हुआ जा, और उधर ब्याह की इससे दूसरा किसे हो गया? हाँ, आप कार्नेलिया को यहाँ का भाषा समझ में नहीं आया, यही कुम्हरार में घर था उसका,
यह ना कोचिंगवा के उस पर, यहाँ पे कुमरार में गाय घाट के पास, वहीं घर था उसका। समझे में नहीं आए, लोग पूछे कन्या खाना खैली हो वो क्या भोजपुरी बुझा रहा है? तो अपने लिए एक विद्वान को कही थी कि उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके लिए आया था? कार्नेलियस। इसको कोई दिक्कत उक्कत ना हो, अब तुरंत सूचना किसको दे देता था? सेल्यूकस को। अरे आपकी बेटी को दिक्कत है, तो सेल्यूकस संदेश पूछता था किससे? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कहाँ रहता था? मगध में। मेगास्थनीज कहाँ रहता था? कहाँ पे? मगध में रहता था। कहाँ पे? मगध में। लेकिन बार बार मेगास्थनीज से पूछता था कि देख हमारी बेटिया को दिक्कत ना हो। बेचारी इधर ही कहती थी हमरा इतना दूर बियाह कर दिए, वह हम बगल में एगो राजा को देख लेते हम। इतना दूर कोई बियाह करने के लिए सोचा होगा? ऐसा थोड़े हो गई देख लेना होगी लड़की लोग बताओ ऐसा होगा? अरे कहीं ना कहीं तो देख ले होगी कि नहीं होगी? आप कि हाई राजा कितना अच्छा है, एकरा यहाँ हो जाएगा तो नैहर ससुराल ज्यादा दूर नहीं है। आप बताइए इतना दूर किसी लड़की का ब्याह होगा, वो भी उस समय, तो कितना दिक्कत होता होगा। हाँ बताइए, यहाँ है, यहाँ से ब्याह यहाँ हो रहा है, बताइए 3 महीना लग जाएगा घोड़ा पे जाते जाते नैहर से ससुराल। बाप हो बाप, कितना दिक्कत होगा। यहाँ आजकल ब्याह होता है तो लोग लागे रोन पीटन करने लगता है। आज अब तो लड़की कम में रोती है, सब नहीं समझ में आया? थोड़ा सा अपना घर छू। हाँ लड़का कुछ दिन बाद रोता है बकलवा खुल के सब बात बोलता है, लड़का तुरंत नहीं रोता, कुछ दिन बाद रोता है। नहीं तो तुम लोगों को भी गलती है यहाँ पे। चलो अब ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का ब्याह कितना जगह हुआ? दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से क्या क्या लिया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय उसका नाम एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया और पेरिस्पेमियाई था। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कार्नेलिया से बाल बचा हुआ कि नहीं? आप कार्नेलिया वगैरह के बारे में अब कल समझा देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ अब मैथ होगा, फिजिक्स वगैरह नहीं, ठीक है? क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया। सबको आशीर्वाद, एकदम सब लोगों को आशीर्वाद, ठीक है? सब लोगों को आशीर्वाद। हाँ मन लगा के पढ़ाई कीजिए सब लोग, सब लोगों को आशीर्वाद। लाइफ में सब लोग एकदम खुश रहिए, जल्दी जल्दी नौकरी लेके